हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फिर अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। नंबर्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स, ठीक है। इन सब के बारे में आपको हमने बता दिया है। आज कुछ अलग सा थोड़ा बताते हैं, और किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बल्कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपने स्क्वायर्स सुने हैं? स्क्वायर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग क्या होता है? When a number is multiplied by itself, obtained result is known as square of that number, ठीक है। जब किसी नंबर को उसी नंबर से गुणा कर दिया जाए तो बदले में जो हमें रिजल्ट मिलता है, वही नंबर जो रिजल्ट मिलता है वो उस नंबर का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जैसे हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो क्या मिलेगा हमको? 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 का वर्ग क्या होगा? 16। नोटेशन में कैसे लिखेंगे? 4 का वर्ग। ये दो हमें ये बताता है कि इसका गुणा कितनी बार किया गया है? 2 बार, जिसे हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए। कहाँ तक? कम से कम 50 तक तो याद होने चाहिए। नहीं याद है तो 30 तक तो कर ही लीजिए। जैसे 1 का वर्ग 1, ये कैसे आया? ये 1 इंटू 1 दैट इज 1। ऐसे ही 2 का वर्ग 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का वर्ग 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 का वर्ग 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का वर्ग 5 इंटू 5 दैट इज 25। 6 का वर्ग 6 इंटू 6 दैट इज 36। 7 का वर्ग 7 इंटू 7 दैट इज 49। 8 का स्क्वायर दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 64। 9 का वर्ग 9 इंटू 9 दैट इज 81। और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 दैट इज 100। ये हमारे 10 तक के वर्ग थे। इसके आगे 11 का वर्ग 11 इंटू 11 दैट इज 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 दैट इज 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 दैट इज 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 that is 196।
15 का स्क्वायर दैट इज 15 इंटू 15 दैट इज 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 दैट इज 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 दैट इज 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 दैट इज 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 दैट इज 361। एंड 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 दैट इज 400। ये 20 तक हो गए। ऐसे ही 31 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 दैट इज 441। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 दैट इज 484। 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 दैट इज 529। 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 दैट इज 576। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 दैट इज 625। 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 दैट इज 676। 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 दैट इज 729। 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 दैट इज 784। 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 दैट इज 841। एंड 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 दैट इज 900। तो ये 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलो अगर मान लो आपको स्क्वायर याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। सबको पता होगा, शुरुआत से यही पढ़ते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला यही सिखाया जाता है आइडेंटिटीज में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी का स्क्वायर नहीं आता है, किसका नहीं आता, चलो ले लेते हैं, हमें आता नहीं है किसका, 76 का स्क्वायर मुझे नहीं आता, वाकई में नहीं आता। तो क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे क्या a एंड इसको मानेंगे b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है। फिर क्या है 2ab, 2a की जगह 7 और b की जगह पे 6, 7 6 जा 42 और 42 2 जा 84। नाउ 8 लास्ट टर्म है हमारा a स्क्वायर, a की जगह पे हमारा कितना है 7 और 7 का स्क्वायर अभी आपको बताया था कितना होता है
49। अब कहना सर ये तो कोई बात नहीं बनी, इतना लंबा स्क्वायर 2 डिजिट का तो कैसे भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, सही बात है। लेकिन हमें क्या करना है, जो ये एक एक्स्ट्रा डिजिट आए हैं ये हमें कहाँ भेज देने हैं, आगे कैरी में। जैसे हमें यहाँ केवल एक ही डिजिट रखना है, दैट इज 6। बाकी का बचा जो 3 है वो हमारे इसके पास कैरी चला जाएगा। तो ये 84 था, ये कितना हो जाएगा अब 87। और 87 का हम कितना रखेंगे, केवल 7। बाकी का 8 हमारा यहाँ कैरी आउट होके आ जाएगा। यहाँ पे आया था हमारा कैरी 3, यहाँ से हमारा कैरी कौन चला गया, 8। 49 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 8 दैट इज 57। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 76 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा मान लो 84 का ले लो, 4 का, और 4 जा 16, कैरी आया 1। 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, और कैरी 1 था 65, कैरी आया 6। 8 8 जा 64, 64 में 6 ऐड किया 7056 इज द स्क्वायर ऑफ 84। किसी को दिक्कत, आप इसे एक लाइन में इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो वाला मेथड नहीं लिखना है कि हम 84 लिखा फिर मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33, 4 8 जा 32, फिर कैरी आया 3 8 8 जा 64 प्लस 3 67 32507056। तब हमारा आंसर आ रहा है। हम एक लाइन में भी ऐसे आंसर निकाल सकते हैं बिना पेन और पेपर का यूज। बिना पेपर का यूज के पेन तो यूज करना ही पड़ेगा बेसिक, ये जब आप लिखोगे ऐसे तो। ठीक है, तो आप इससे कहां तक के लिख सकते हो, आप इससे 99 तक का स्क्वायर आप इससे लिख सकते हो। 9 9 जा 81, कैरी आया हमारा 8। 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 162, और 162 प्लस 8 117। 9 9 जा 81, 81 में 10 जोड़ा 91, 91 और 7 98। तो हम इस मेथड से कहां तक निकाल सकते हैं, 99 तक के स्क्वायर हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कहोगे इसके आगे का क्या करेंगे भैया, इसके आगे का भी अलग तरीका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अच्छा, अब मान लो हमें चाहिए है क्या, 101 का स्क्वायर। यहाँ तो 3 डिजिट हो गए, हमें 2 का ही बताया गया है, नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली कैसे लिखेंगे, ये तो लिखते आए हैं अभी तक, ये तो लिखाया है कि अगर किसी का स्क्वायर हो तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स लिख दो, ऐसे करके आंसर आ जाएगा 4। यही बताया गया है ना। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, सीधी बात है। 100 प्लस 1 करेंगे तभी 101 मिलेगा। ये भी 100 से कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, 1 1 जा 1 आया, सीधी बात है। लेकिन 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। तो हम कितने रखेंगे डिजिट, हमें 2 ही चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं बन पा रहे हैं इन दोनों के मल्टीप्लाई से, तो हम क्या कर देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, स्लैश लगा दो। ठीक है, अब तो चाहे तो इसमें ये ऐड कर दो, चाहे इसमें इसको ऐड कर दो। तो कितना हो गया ये, 102। अब ये हम स्लैश हटा सकते हैं क्योंकि कोई कैरी नहीं आया था। तो 10201 इज द स्क्वायर ऑफ 101।
अपन स्क्वायर। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आया? दूसरा समझाते हैं, कहना दूसरा समझाओ। लो भाई, हम 102 का बताएंगे। क्या करेंगे? 102 इंटू 102। किसी को कोई तकलीफ? ये 100 से कितना ज्यादा है? +2। और ये भी 100 से कितना ज्यादा है? +2। फिर क्या बताया है? इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। लेकिन हम कितना लेके चल रहे हैं? 100। 100 में कितने जीरो? 2। तो डिजिट हमें कितने चाहिए यहाँ पे? 2। आया कितना? 1। तो हम क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। कोई कैरी आगे गया? नहीं गया, छोड़ो। अब 102 में या तो ये वाला 2 प्लस कर दो, या 102 में ये वाला प्लस कर दो। कितना आएगा? 104। तो 102 का स्क्वायर कितना हो गया? 10404। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये मेथड हम कहाँ और लगा सकते थे? ये मेथड हमने आपको बताया था 99 वाले में। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 इंटू 99 लिख सकते थे। ये 100 से कितना कम है? -1। और ये भी 100 से कितना कम है? -1। -1 इंटू -1 +1। लेकिन 100 लेके चल रहे हैं तो कितने डिजिट चाहिए हमको? 2। ठीक है, अब क्या करें? या तो 99 में से ये माइनस है, इसको ऐड कर दो, या इसमें इसको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 98। इस तरह से भी हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते थे। कोई तकलीफ किसी को? तो अभी तक आपको कितने तक स्क्वायर थे याद थे? ज्यादा से ज्यादा 25 तक। अब हम इसकी हेल्प से कहां तक लिख सकते हैं? इस वाले मेथड से इससे हम 1 to 99 लिख सकते थे। ठीक है, अब जो हमने ये वाला मेथड बताया है, इससे हम कहां तक जाएंगे? 1 to 99 to 999 तक के स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अभी तक हमें एक भी स्क्वायर नहीं आया था, हम कहां तक पहुंच गए? 1000 तक पहुंच गए। हम इसके आगे भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मान लो हमें चाहिए 1001 का चाहिए स्क्वायर। कितने का चाहिए? 1001 का चाहिए। 1001 इंटू 1001। ये 1000 से कितना ज्यादा? 1। ये भी 1000 से कितना ज्यादा? 1। 1 एकम 1। लेकिन 1000 में कितने जीरो? 3। तो 1 2 3 हो गए। अब 1000 में चाहे इसको ऐड कर दो, चाहे इसको ऐड कर दो। ये कितना हो गया? 1002। 1001 का स्क्वायर आपके सामने है। अभी तक याद था किसी को 1001 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं था। अब तो बड़ा हलवा हो गया भाई। हलवा हो गया तो खा लो फिर। क्या ये मेथड यहां पे काम कर रहा था? यहाँ पे भी कर रहा था। कैसे कर रहा था? ये 22 था, ये भी 22 था। ये इसके पास में कौन है? 20 है भाई। ये 20 से कितना ज्यादा है? +2। और ये भी 20 से कितना ज्यादा है? +2। ठीक है, 2 2 का कितना हो गया? 4। जीरो कितने हैं? 1। तो हमें एक ही डिजिट चाहिए, हमें नहीं चाहिए ज्यादा। ये कितना हो गया? 24। बट हम कितना ले सकते हैं बेस? 10 100 1000। क्यों? यही हमारी प्लेस वैल्यू होती है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
यही हमारा होता है अंक, इकाई, मतलब इकाई की जगह पे। तो हम बेस कितना ले सकते हैं? 10। ले कितना लिया है? इसका डबल। तो 22 और 2 44 तो हो गया, लेकिन सॉरी 44 क्यों, 24। लेकिन हमने इसका क्या कर रखा है यहाँ पे? डबल। तो हमें आंसर में भी क्या करना पड़ेगा? उसका डबल। तो ये कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 484। आया समझ में? यहाँ पे बोला था 52 का स्क्वायर ले लो। 52 इंटू 52 लिख सकते हैं। हमने आपको 100 का बताया है, कितने जीरो? 2। हमने यहाँ कितना लेके चल रहे हैं? 50। इसका कितना कर दिया हमने? आधा। कोई बात नहीं, ये 50 से कितना ज्यादा? 2। ये भी 50 से कितना ज्यादा? 2। 2 दूनी 4, क्योंकि जीरो कितना है? 50 में एक ही जीरो है, तो हमें एक ही डिजिट लेके चलना है। 52 और 2 कितना हो गया? कहना सर 54 हो गया। लेकिन ये क्या हुआ? सॉरी, हाँ, डिजिट तो हमें 2 ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि बेस 100 का आधा हुआ ना। 54 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें डिवाइड लगाएंगे किसका? 2 का। तो ये कितना आ जाएगा? 27 0 4। किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं है? कोई बात नहीं भाई। तो इस तरह से आप लोग स्क्वायर लिख लेंगे। समझ में आ गया किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक जादू दिखाएं? अच्छा चलो बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ज्यादातर लोग यही बताते हैं, लेकिन ये वैसे अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एक्सप्रेशन में अगर ये देखा जाए तो ये गलत है, बिल्कुल 100% रॉन्ग है। सही मेथड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? क्यों? अलजेब्रा का एक रूल है, क्या है? किसी भी किसका भी एक्सपेंशन करेंगे तो उस टाइम उसकी जितनी भी पावर होगी वो पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पे भी कितनी है? 2। और यहाँ पे भी कितनी है? 2। अब कहना मास्टर यहाँ पे 2 थी, यहाँ भी 2 थी, यहाँ भी 2 थी, क्या गलत था फिर उसमें? हैं? गलती ये थी, जब भी कोई एक्सप्रेशन खुलेगा तो जो पहले वाली पावर है, पहला वेरिएबल जो होगा उसकी पावर हमेशा डिक्रीज होगी, और दूसरा वाला जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ a की पावर कितनी थी? 2। यहाँ a की पावर कितनी रह गई? 1। और यहाँ आते आते a की पावर कितनी हो गई? 0। जबकि ऊपर वाले में क्या हुआ? a की पावर 2 से तुरंत a की पावर 0 हो गई। इसलिए ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन जो था हमारा गलत था। ठीक है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने हमको बताया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब बता दो,
ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सही है? कैसे? ए की पावर 3 2 1 0, बी की पावर 0 1 2 3। इस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ए प्लस बी की पावर 4, बताओ। ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूबी प्लस 6 a² b² प्लस 4 ab³ प्लस क्या होगा, b की पावर 4। कोई दिक्कत? सही है ना? a की पावर यहां कितनी है? 4 3 2 1 एंड 0। b की पावर यहां कितनी है? 0 1 2 3 4। एक्सप्रेशन खोलने में तो कोई गलती नहीं हुई ना? चलो a प्लस बी की पावर 5 भी बता दो फिर। a की पावर 5 a की पावर 4b 10 a³ b² प्लस 10a² b³ प्लस 5ab की पावर 4 और प्लस b की पावर 5। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? यहां तक सब लोग बोले, यहां तक भी सब बोले, यहां कुछ लोग बोले, कुछ शांत हो गए, यहां भी तक कुछ को समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपसे यही पूछिए a प्लस बी की पावर 6 बताइए क्या होगा? बता ले जाएंगे। a की पावर 6 a की पावर 5 b प्लस 15 a की पावर 4 b² प्लस 20 a³ b³ प्लस 15 a² b की पावर 4 प्लस 6 ab की पावर 5 और प्लस b की पावर 6। क्या ना सर, सब कुछ समझ में आया, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, बट क्या समझ में नहीं आया कि ये जो नंबर हैं ये कैसे आ रहे हैं। इनमें जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? ठीक है, ये कहां से आ रहे हैं? ठीक है, तो देखो कहां से आ रहे हैं भाई। ये है हमारा 1, ठीक है, यहां पे लिखा 1 और ये 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये वाला कितना हो गया 1। ठीक है, यहां से हमने लिख लिया था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाली लाइन से। कैसे? a² प्लस 2ab प्लस b²। पावर आपको घटानी आ गई, पहले वाले की घटती जाएगी, दूसरे वाले की पावर बढ़ती जाएगी। ये 1 यहां ऐसा कैसे आ गया? इन 2 प्लस 1 को क्या किया, ऐड कर दिया, और इन 2 प्लस 1 को ऐड कर दिया, ये 3 आ गया और ये हमारा 1 इधर ऐसे ही आ गया। इससे हमने लिख लिया था क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ कोई समस्या? अच्छा, फिर
इसको हमने 1 लिखा, ये दोनों मिलके कितने हो गए 4, ये दोनों मिलके कितने हो गए 4, सॉरी 4 क्यों हो गए, 3 और 3 6 हो गए। यहाँ कितना हो गया 4 और ये हमारा कितना हो गया 1। ठीक है, ये हमारा बना था यहां से a प्लस बी की होल पावर 4। बाकी के वेरिएबल्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना, नंबर्स इसके अकॉर्डिंग आ रहे थे। a प्लस बी की पावर 5 की बात करें तो ये 1, ये 5, ये 10, ये 10, ये 5 और ये 1। इसकी हेल्प से हमने क्या लिख लिया था, a प्लस बी की पावर 5। अच्छा, a प्लस बी की पावर 6 की बात करें तो यहाँ पे आया हमारा 1, ये आया 6, ये आया 15, ये आया 20, ये आया 15, ये आया 6 और ये आया 1। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो शेप बनती चली जा रही है ऐसे ऐसे फैलती हुई, ये क्या बन गया एक तरह से हमारा ये बन गया हमारा एक ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल दिया किसने था, पास्कल ने। तो जो पास्कल ने दिया तो ये क्या बन गया हमारा एक, जब पास्कल ने दिया तो ये बन गया हमारा पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आपसे कोई भी कभी भी किसी का भी स्क्वायर पूछ ले, मतलब एक्सप्रेशन पूछ ले इस तरीके से, तो आप उसे आसानी से बता पाओगे। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, तो आप लोगों ने स्क्वायर सीख लिए, जादू वाले, इस तरीके के एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की, वर्गमूल। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकलता है, वर्गमूल चलो बात कल बताते हैं, अभी स्क्वायर के बारे में कुछ और बातें लिखी। अच्छा, हमने 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1, 2 का किया तो 4, 3 का किया तो 9, 4 का किया तो 16, 5 का किया तो 25, 6 का किया तो 36, 7 का किया तो 49, 8 का किया तो 64, 9 का किया तो 81, 10 का कर दिया तो 100। इसके अलावा कोई नंबर आया नहीं आया। और आगे अगर हम जाएंगे तो सिर्फ यही डिजिट मिलेंगे यूनिट प्लेस पे, और कोई इनके अलावा डिजिट मिल सकता है आपको, हैं? नहीं मिल सकता। तो यहां हमारे में कौन नहीं आया, 2 नहीं आया, कहीं 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे कौन नहीं आया, 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं नोट में कि नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 and 8 can never be perfect square। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर थे उनके यूनिट प्लेस पे कौन आना चाहिए, 1, 4, 9, 6, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ये नंबर तो किसी के एंड में आए ही नहीं।
अच्छा, एक ये देख लो, नंबर ऑफ zeros after square must be even. even मतलब सम मतलब 2 4 6 8। कोई भी अगर नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? 4। भले एक जीरो ही हो तो भी स्क्वायर कितना आएगा उसका? 2। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ हमेशा कितने रहेंगे? कभी भी ये नहीं हो सकता कि जैसे ये 3 जीरो नहीं होंगे, ऐसा होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स थे। एक जादू और देखो, नंबर एंडिंग विद 5। कोई नंबर है एंडिंग विद 5 जिसका एंड किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है। जैसे 25 है, 35 है, 65 है, 85 है, इस तरीके से जिसके एंड में कौन है? 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे? n इंटू n प्लस 1 और इधर कितना लिख दोगे? 20। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? क्या है, जैसे मान लो हमारा ये 35 है, तो 5 है, बस इतना काफी है। तो हम 5 का क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। n की जगह कितना है? 3, उसमें करना है +1, तो कितना हो गया? 3 + 1 4। इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन आएगा हमारा? 4। इन दोनों का क्या कर देंगे? 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35। जैसे 85 का स्क्वायर चाहिए हमको, हमें बस 5 दिख जाए तो एंड में कितना लिख लो, पहले ही बैठ जाओ लिख के, कितना? 25। इसने अपनी जगह खिड़की वाली पकड़ के बैठी, मैं नहीं छोड़ूंगा। 8 के आगे कौन है? 9। 8 9 का 72 कहना सर। 112 15 ले लो, 5 लेके बैठ गया 25, मैं नहीं छोड़ूंगा। 11 के बाद कौन है? 12। 12 इंटू 11 132। स्क्वायर आपके सामने है, किसी को कोई दिक्कत? एक 1005। 5 ने कह दिया मैं नहीं छोड़ रहा भाई। 100 के आगे कौन है? 101। तो 101 और 2 0, ये इसका स्क्वायर हो गया। सीधी बात है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इस तरीके से स्क्वायर निकालना आ गया सबको। अच्छा, एक और जादू देखो, 11 वाला। 11 का स्क्वायर निकालना, 11 इंटू 11। ठीक है, कितनी बार 1 है? साहब 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। जितनी बार हो उतनी काउंटिंग लिख लो। अब वापस आ जाओ। ये क्या हो गया? 111 इंटू 111 कितनी बार है? 3 बार है, क्या ना? तो हम जाएंगे 1 2 3, अब वापस आ जाओ 3 2 1। आई बात समझ में? 4 बार ले लो। कहां तक गए? 4 तक गए भाई। 1 2 3 4 और 4 से वापसी मार दो, 3 2 1। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? जितने हो कितने हो गए? 3 3 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक गए। यहां से वापसी मार ली। 7 6 5 4 3 2 1।
कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। कल हम आपको स्क्वायर रूट बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।